जिस चैनल के माध्यम से जो दुख से हटना चाहते हैं, तो इसका समाधान अपने जीवन में उतार करके अवश्य करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे गुरुजी जो हैं वो उनको बताएंगे कि भाई अब इस तरह से हनुमान जी को बुलाना तू बंद कर दे। मेरे गुरुजी ही उनके मार्गदर्शक बनेंगे। और अगर यदि आपने कोई सिद्धि प्राप्त की है तो सबसे बड़ी आपकी सिद्धि एक पहला मेरा काम करके दिखा दे, तो हम जाने कि हाँ आप हनुमान जी को बुला रहे हैं। कि ये विवाह करवाना और नौकरी दिलवाना और बच्चे पैदा करवाना और ये सारे काम गौड़ हैं। साथियों, जैसे कि माता जी की मैंने सत्संग पहला पार्ट आपको दर्शन करवाए, माता जी सत्संग लेने की, उसमें माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से कोई गलती हुई है तर्क में तो मुझे माफ़ कर दें। कोई गलती नहीं हुई। आप इसी तरह से बाहर निकल के हर संत को और खास करके कथावाचक को अवश्य आप पकड़िए, बातचीत करिए और हमारे समाज में उनको बाहर लाइए। हम आपके कार्य को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो हमारे सभी साधकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। खूब खूब आशीर्वाद, सदा आगे बढ़िए। माता जी, जैसे कि छोटा सा होता है कि कहा जाता है कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसा है। और इसमें यह मत कहना गूंगा क्या जाने स्वाद, लेकिन ये मत कहना, क्योंकि माता जी जैसे आपने बच्चापन से इस भक्ति मार्ग में है और ब्रह्मचारी इस मार्ग में आए, शादी नहीं की, विवाहित नहीं हुए, ना कोई आपने कहीं संग्रह किया, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आपका जीवन का अनुभव रहा इस मार्ग में आने के बाद? अनुभव गम में भजहि जहि संता। जब इतना जान जाएं गुरु कृपा से, सदगुरु की कृपा से, कि इतना जान जाएं कि भाई वास्तव में जो शाश्वत आनंद हमको मिलेगा वो ठाकुर जी की भक्ति से ही मिलेगा। भगवान ही अपने हैं, भगवान का ही मैं हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ। इसलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाना निहारा। भाई जगना ही है तो जल्दी क्यों ना जग जाओ, है ना। तो जब ऐसा भाव आ गया, उसके पश्चात जब प्यार हो गया, जब प्रेम हो गया, प्रेम में भी 2.5 शब्द हैं, 2.5 अक्षर हैं, और भक्ति में भी 2.5 अक्षर हैं। तो जब प्रेम हो गया, प्रेम हो जाने के पश्चात फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब तो केवल और केवल हम परमात्मा के ही हैं, परमात्मा ही मेरे हैं। और मैं अपना निजी अनुभव आपके चैनल के माध्यम से ये सभी सर्व भक्तों को मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि वास्तव में भगवान हैं। आप एक बार सरेंडर हो जाओ। धर्म सर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐसा क्यों कहा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी से गीता जी में, और वो भी अंत में कहा, 18 अध्याय पूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि शरणागत कहाँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। तो कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने मुखारविंद से कि मेरे शरण में आओ। कृष्ण जी ने भी यही कहा, तू पहले मेरा बन जा। अच्छा, मैं आपका बन जाऊंगा, फिर तो देख, फिर तो तू तो केवल एक निमित्त मात्र बनेगा, बल्कि और अंत में बर्बरीक जी के माध्यम से भगवान 5 पांडवों को ये दिखाते भी हैं कि देख, सुदर्शन है जो सबके सिर काट रहा है। अच्छा, तो गांडीव लेकर के अर्जुन जो लड़ रहा था वो सब तो भाई माया थी। तो भगवान के जब हम शरणागत बन जाते हैं, भगवान सब निर्वाह करते हैं। हमें चिंता नहीं करनी, उन्हें चिंता हमारी है। कबीर साहब ने आस्था और विश्वास के बल पे एक लाइन कही है, वही मैं आपको इस प्रश्न में उत्तर स्वरूप देना चाहती हूँ कि चींटी के पग पायल बजे और मेरा साहेब सुनता है। तो क्या हमारी आपकी नहीं सुनेगा? अवश्य सुनेगा, पर हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारी ऐसा आस्था, ऐसा भरोसा होना चाहिए कि राम बोलेंगे तो राम हाजिर हैं,
राम उपस्थित है, राम शब्द नहीं है, राम कोई नाम नहीं है, राम स्वयं ब्रह्म है। और जब ब्रह्म स्वयं धनुष बाण धारण करके हमारे आगे पीछे चलेंगे, हम राम बोलेंगे, राम जी हमारे आगे पीछे डोलेंगे, राम जी बोलेंगे, राम जी हमारे दाएं बाएं हैं, राम जी बोलेंगे, राम जी ऊपर नीचे हैं, तो फिर किस बात का आपको डर है, किस बात का आपको भय है? आप एक बार सरेंडर हो जाओ, राम हैं सो हैं, और प्रकट भी होंगे, प्रकट भी होते हैं, होंगे और होते रहेंगे। भक्तों के लिए भगवान आते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये तो गोस्वामी जी ने दिखा दिया कि 4 लोगों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं कहा क्या? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। मैं केवल और केवल भक्तों के लिए ही आता हूँ। बहुत सुंदर कहा माता जी। जैसे कि आपने इस मार्ग पे हैं और आपको भक्ति का बहुत विस्तार से बता रहे थे, क्या आपको कभी ऐसा लीला हुई आपके साथ, कभी का दर्शन दिया, कोई आपको ऐसा लीला रची ठाकुर जी ने? इतनी बड़ी लीला और क्या करेंगे कि मुझ जैसे अधम पापी कुटिल कामी को भगवान ने अपना लिया। मुझे ऐसा लग रहा है भगवान ने मुझे अपना लिया है, भगवान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये जगत अच्छा नहीं लगता है, भगवान ही अच्छे लगते हैं। आप भगवान की कथा करोगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, दिन है या रात है, भगवान के ही गुणानुवाद में मन रमता है, भगवान ही अच्छे लगते हैं। और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ सुहाता ही नहीं है, कुछ भाता ही नहीं है मन को, कोई और अच्छा ही नहीं लगता, कोई नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मीरा जी के इस सिद्धांत को यदि हम पकड़ लेते हैं तो भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान के पास हम नहीं जाएंगे, हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, हम तीर्थों में नहीं जाएंगे, हम दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम 5 लाख की व्यासपीठ नहीं सजाएंगे, बल्कि प्रेम में भगवान रीझते और भगवान स्वयं उस भक्त का दरवाजा आके खड़खड़े, खोल, मैं आया हूँ, मैं तेरे पास हूँ। अतः आप जगत को छल करके बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन उस छलिया को हम कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम प्रेम करें यदि उनसे तो वो हमारे साथ हैं, हमारे कर्मों में है। प्रत्येक कर्म में भक्त के प्रत्येक कर्म में भगवान होते हैं, और ज्ञानी के ज्ञान में भगवान होते हैं, बस वहीं तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जब भक्त भगवान के लिए कोई भी काम करता है, जैसे गोपियों ने बर्तन मांजे, मैं अपने लल्ला के लिए बर्तन स्वच्छ कर रही हूँ, मेरे लल्ला आएगा, उसके लिए मैं बर्तन साफ करके मैं उसके लिए भोग लगाऊंगी। गोपियाँ अपने कपड़े भी धोती हैं, तो मैं अपने लल्ला के लिए, मेरे लल्ला कहेगा, अरे कन्हैया कहेंगे, अरे तूने गंदे कपड़े पहन रखे हैं गोपी, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी के लिए ये कपड़े धो रही हूँ। अपने प्रत्येक कर्मों में जब हम भगवान को ले आएंगे तो हम स्वयं गोपी भाव में आ जाएंगे। क्यों? गोपियाँ किसी की माँ नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी, किसी की पत्नी नहीं थी, किसी की प्रेमिका नहीं थी, लेकिन गोपियों के प्रत्येक कर्मों में श्री ठाकुर जी समाहित थे। हर एक काम में गोपियों के ठाकुर जी आते थे, रहते थे। इसलिए गोपियाँ द्वापर की प्रेमाचार्य हैं और त्रेता युग के प्रेमाचार्य हमारे भरतलाल जी। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जेहि। 2 ही प्रेमाचार्य हुए, द्वापर की गोपियाँ और त्रेता के भरत जी। माता जी जैसे बड़ी सुंदर बात की, और ऐसा लग रहा था ये लीला, ये ब्रज आज चित्रकूट आ चुका है। और जो अनुभूति हो रही थी जो कान्हा की, मेरे वृंदावन की, तो वास्तव में वो द्वारकाधीश कहूँ, उस कान्हा को कहूँ, ऐसा लग रहा था वो दोनों ही चित्रकूट आ चुके हैं। बड़ी सुंदर की। और भरत जी की जो इन्होंने कहा, कहते हैं सत्य में जिक्र भरत की जितना किया जाए भक्ति के रूप में, बड़ा ही मुझे भरत जी की बात जिक्र करते हैं जब जब बड़े भाई साहब की बड़ी याद आती है। क्योंकि
बड़े भाई साहब की सपोर्ट से ही आज मैं इस मार्ग पे हूँ। बड़े भाई साहब ने हाँ भरी कि माता पिता की मैं सेवा कर दूंगा, तब मैंने इस मार्ग को चुना। बड़ा ही धन्य मानता हूँ। माता जी, एक छोटा सा मन में एक संदेह आता है कि जैसे कि भगवान की हम पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा, माताओं में बड़ी एक ऐसी रहती है, हम भगवान की पूजा किस प्रकार करें, मेरे लल्ला की किस प्रकार करें, मेरे लड्डू गोपाल की किस प्रकार पूजा करें कि वो भी हमारे साथ कोई आपकी तरह एक लीला करे, वो भी हमारा कोई पल्लू खींचे, हमें वो भी नींद से उठाए, हमें ये भी कहे आज मुझे माखन चाहिए, आज मुझे लड्डू चाहिए। ऐसे भाव कैसे लाएं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने व्यक्त की है, क्योंकि मैं स्वयं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। जैसे आपने 9 महीने पेट में रख करके आपने एक पुत्र या पुत्री को जन्म दिया, जैसी ममता आप अपने उस पुत्र से या पुत्री से रखते हो, ऐसी ही ममता आप लड्डू गोपाल से रख लोगे तो आपका पल्लू पकड़ के खींचने में उनको देर नहीं लगेगी। कुछ भी आप बनाते हो अपने बेटा या अपने पति देव के लिए या अपने बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए, नहीं, पहले मैं अपने लल्ला को पवाऊंगी। लल्ला को अपने साथ में रखो, लल्ला को अपने साथ में जिमाओ, खिलाओ, पिलाओ, घुमाओ, ले जाओ। आज भी हमारे गुरुदेव भगवान कहीं भी जाते हैं तो फ्लाइट में भी बाकायदा उनकी एक टिकट खरीदते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार के नाम की एक टिकट खरीदेंगे और बगल में हमारे गुरुजी, बगल में राघव जी को विराजमान कराएंगे और फिर बगल में स्वयं बैठेंगे। तो अपने जैसा ही अपने लल्ला के साथ आप चालू कर दोगे ना, तो आपकी पूजा सीमित नहीं रहेगी, उस असीम परमात्मा से आपकी पूजा असीमित हो जाएगी। आप बहुत आगे निकल जाओगे आध्यात्मिक उन्नति में भी। जो भी चीज़ें होती है भैया, वो भावनाओं से होती हैं, है ना। भाव के बिना भक्ति नहीं है। और आजकल सब है ना दिखावे पे कर रहे हैं। मैं तो 500 का ड्रेस लेके आई, मैं तो 1000 के आभूषण बनवाए। अरे हीरा और सोना और चांदी में भगवान नहीं रीझते, 500 की ड्रेस में नहीं रीझेंगे। आप अपनी स्मरण शक्ति में लल्ला को लेके आओ। मान लो आप जल भी पी रहे हो, नहीं मेरे लल्ला को प्यास लगी होगी, पहले मैं ठाकुर जी को पिलाऊं जल। इसलिए संतों ने बहुत से नियम बनाए ना अपने जीवन में। क्यों बनाए? हम कुछ भी खाएंगे पहले भगवान को भोग लगेगा, हम कुछ भी पिएंगे पहले भगवान जी को भोग लगेगा। इसलिए आपका प्रश्न बहुत इतना सुंदर प्रश्न है। और देखिए मैं आपके एक छोटे से प्रश्न में कितना सारा बोल गई। बड़ा सुंदर। हमें तो अभी इसमें ऐसा लग रहा है पूरा गोता लगा लिया, और ऐसा लग रहा था हमारा जो घर में छोटा सा मंदिर है उसमें दिख रहा है वो लड्डू गोपाल मुझे दिख रहा है किस प्रकार पूरी, और मैं कह नहीं सकता, और बड़ा ही सुंदर लगा। माता जी, अगर इतनी एक बात आपने बड़ी सुंदर बताई और बड़ी सत्संग बताई, अगर इस लोग बहुत सारी माताएं, बहुत सारे मेरे भाई भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतनी कुछ सेवा करते हैं, और मतलब जो इंसान मर्द आदमी तो क्या कर सकता है, जो आवश्यकता है वो पूर्ति कर सकता है, अपने व्यापार में जाता है, लेकिन माता ही पूर्ति करते हैं, और वो भी अपनी जो इतना हो सके तीर्थ स्थानों पे मंदिरों में जाता है। फिर भी उन्हें दुख क्यों होता है, या उन्हें ईश्वर दुख क्यों देता है? दुख के 2 कारण हैं, एक प्रारब्ध और दूसरा निजी प्रकृति। कहते हैं ना प्रकृति और प्राण साथ में जाते हैं। हम स्वयं के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते, इसलिए दुख भोगते हैं, है ना। और प्रारब्धवश भी दुख मिलते हैं, लेकिन ये सारे दुख तभी समाप्त होते हैं जब हम श्री ठाकुर जी के भजन में लग जाएं। भजन कैसा होना चाहिए? तो हमारे स्मरण में भगवान होने चाहिए, हमारी यादों में भगवान होना चाहिए। जैसे एक प्रेमिका है अथवा कोई प्रेमी है तो वो अपने प्रेमी या प्रेमिका को हमेशा याद करता रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अपने पहले ठाकुर जी के साथ आप एक संबंध बनाइए। संबंध बनाएंगे तो आप उनसे रिलेशन हो जाएगा, उनसे रिलेशन हो जाएगा तो आप उनसे कनेक्टेड हो जाएंगे। दुख ना आवे, इसलिए ही ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी परंपराएं, ये सारी चीज़ें भगवान ने पहले ही रख दी हैं कि दुख ना हो। देखिए
शंकराचार्य जी ने इस जगत की जो एक परिभाषा दी है, दुखालय, जगत का क्या नाम दिया? दुखालय, यानी दुखों का घर। जैसे भोजनालय तो भोजन का घर, पुस्तकालय तो पुस्तकों का घर, पुस्तक प्लस आलय इज इक्वल टू पुस्तकालय, आलय मीन्स होता है घर। तो ये जगत क्या है? दुखों का घर है, मतलब यहाँ सुख नहीं है। अच्छा, तो सुखी कौन है? सुखी वही है जो भगवान का भजन करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। अब आपका जो प्रश्न है दुखी, दुख होना, ये एक प्रारब्धवश, तो प्रारब्ध को भी कैसे मिटाया जा सकता है और अपने स्वभाव को भी कैसे चेंज किया जा सकता है? तो दोनों की सुविधाएं हमारे शास्त्र, हमारे रामायण बता। चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मानस जी क्या है? संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का निचोड़ है, जिसमें गोस्वामी जी ने कहा कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। अच्छा, मतलब जो विधाता ने प्रारब्धवश हमारे इस भाल में दुख आने वाला ऐसा कुछ लिख दिया है, वो भी मिट जाएगा। कैसे? मंत्र महामणि। कौन सा मंत्र? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुते हेतुपदेशु। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। अतः राम नाम का इतना जप हो जाना, आरंभ हो जाना चाहिए कि राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने होता के। आप क्या बात करते? दुख क्या होता है? जब वो राम नाम में लीन हो जाएगा तो दुख उसको व्यापेगा ही नहीं। स्वार्थ की परिभाषा हटा दो अपने जीवन से। ये स्वभाव, मैंने पहली बात कही आपसे कि दुख को मिटाने के लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले कि भगवान की भक्ति में जुड़ोगे, भगवान के ठाकुर जी के नाम में जुड़ोगे, तो आपका जो प्रारब्धवश जो दुख आ रहे हैं, पुत्र के, पिता के, माँ के, बाप के, बच्चों के द्वारा, इस संसार के द्वारा, अथवा धन के कारण, अथवा अपने तन के कारण, अथवा मन के स्वभाव के कारण, तो ये सारी चीज़ें राम नाम के प्रताप से ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। सेकंड इज कि जो दुख, दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जैसे जैसे आपका भजन बढ़ता जाएगा, आप में त्याग वृत्ति आ जाएगी और स्वार्थ आपका स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप परमार्थ करने लग जाओगे और धीरे धीरे संग, आपका संग जब बदल जाएगा, इसलिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। स्वभाव आपका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। अब कन्हैया जी का जो प्रश्न है दुख, अब जिस चैनल के माध्यम से जो दुख से हटना चाहते हैं, तो इसका समाधान अपने जीवन में उतार करके अवश्य करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। बात माता जी ने सही कही है। मुझे एक याद आ गई, माता जी ने कहा ना दुख ले, मेरे दृष्टि से मैंने एक चीज़ माता जी नोट की है, सर्व भूते हिते रहता, किसी से जीवन में कुछ नहीं चाहिए और सबके काम आ जाओ। अगर ये मूल मंत्र जीवन में उतार लिया, कभी आपके जीवन में दुख आ जाए तो कन्हैया की याद कर लेना, मुझे दे देना दुख, थोक के भाव दे देना। सर्वे भूते हिते रहता, सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ मत चाहो, वापस बदले में काम आना है। मुझे कुछ भी हो, चाहे झाड़ू लगा काम करो, चाहे देना है भोजन काम करो, बदले में मुझे आशा देगी, मान देगा, पैसा देगा, धन देगा, ये सब छोड़ दो। दुख नहीं आ सकता, ये मैं वचन देता हूँ और गारंटी लेता हूँ। ये गुरु कृपा से मुझे कभी आज तक जीवन में कितना ही कोई भी मुझे गाली देता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, द्वेष करता है, मारता है, मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं होती, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मुझे देगा कैसे? मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर परोपकार की वृत्ति अंदर से जागृत हो चुकी है, इसलिए आप परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर।
जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होता उसको दुख होता ही नहीं है। हाँ, बस किसी से कुछ नहीं चाहोगे तो आपको दुख होगा नहीं और सबके काम आता रहो, भगवान इतना प्रसन्न होता है। माता जी, अब एक छोटा सा सवाल है, माफी चाहता हूँ। अपेक्षा दुख का कारण है। हाँ, वो अपेक्षा, इसी तो कह रहे, स्वार्थ है तो अपेक्षा है। अपेक्षा है, मतलब किसी से कुछ चाहना ही सब स्वार्थ है, चीजें लाइन से अपेक्षा खड़ी है। है। वापस कुछ चाहना ही नहीं है जीवन में, हमें किसी से कुछ चाहना ही, सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ मत चाहो। अगर मैं पानी दिया, काम आ गया, मैं वापस मेरे माँ चाहूँ कि मेरा काम नहीं किया, वे मैंने पानी दिया, इसने नहीं दिया, बस तब तो दुख झगड़ा हो, शुरू। दुख हो गया, वो दुख है, मन में ईर्ष्या हो गई। आप राग द्वेष और झगड़ा। दुख का कारण तो यहीं से शुरू होता है। उपराम होना चाहिए इन ये- चीजों से, उपराम। स्वामी राम सुखदास जी के ये वचन है, बहुत मेरे जीवन में उतारे हैं उस बालपन से। माता जी, एक छोटा सा सवाल है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा द्वेष हो सकता है, मेरे माफ़ कर देना। और भक्तों, अगर कोई आस्था को ठेस पहुँचे, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं एक जिज्ञासु हूँ, प्लस कुछ साधकों के, मेरे धर्म के परिवार के सदस्यों के, धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्यों का सवाल था, तो मैं करना चाहता हूँ। और आप में से, संतों में से कोई बुरी हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सवाल है, माता जी से मिल सकता है उसका आंसर। माता जी, जैसे आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ, कहते हैं कि हमारे अंदर हनुमान जी आ गए, हमारे अंदर विष्णु जी आ गए, हमारे अंदर ये माता जी आ गए, तो शरीरों में क्या भगवान ऐसे जो कभी 4 महीनों से नहाया नहीं, उस कह रहे हनुमान जी आ गए, और यहाँ 4 सालों से तपस्या कर रहे हैं मौन होके, उनको हनुमान जी दर्शन नहीं दे रहे, ये कैसा है? नहीं, देखिए ये तो वही वाली बात हो ही गई कि पुत्र कभी पिता नहीं बन सकता, जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। गीता जी में भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन जी से कि देखो, मैं कौन हूँ? अक्षर, पूर्ण पुरुषोत्तम, तू पुरुष है, तू जीव है, मैं ब्रह्म हूँ। मुझे सर्दी गर्मी कुछ नहीं व्यापता, और तुझे ठंडी लगती है, तुझे सुख दुख आते हैं, तू कभी रोता है, तू कभी हंसता है। अतः हाँ, इस प्रश्न में एक बहुत सुंदर सा समाधान जो मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रदान किया, वो मैं देना चाहूँगी कि आप केवल एक इष्ट को बना करके उनकी निरंतर सेवा, पूजा, भजन, भक्ति, समाधि उनमें लीन हो जाएं, तो आप में उनके संपूर्ण गुण आ जाएंगे। जैसे मीरा जी, मैंने मीरा जी का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि मीरा जी ने, आप उनसे प्रेरित हैं? यस, मीरा, आप उनसे प्रेरित हैं, यस, उनके जैसे बनना चाहते हैं? नहीं, उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती मैं। एक प्रेरणा स्रोत है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी और मीरा जी, बचपन से ही मैंने दोनों को बहुत पढ़ा भी है और जाना भी है, और मेरे अनुभव में भी बहुत आए हैं। तो हमारा पसंद था कि दूसरों के अंदर हनुमान जी, माता जी आते हैं शरीर में। नो, और नेवर, तो फिर कभी नहीं। ये सब कुछ नहीं है, छलावा है, और अपने ही मतलब इर्द गिर्द लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा है। और जिनके आसपास हो रहे हैं, वो अगर भक्त देख रहे हैं और जो भी, तो उनके लिए आप माता जी क्या कहोगे? जो अगर वो भी कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, मुझे पता है हरियाणा में ये ज़्यादा हो रहा है, अभी हरियाणा में, दिल्ली में ज़्यादा फैल गया है, और बहुत जगह ये होता है, हनुमान जी आ गए, माता जी आ गए करके। ये तो देखिए, ये तो वही वाला हाल है जैसे कबीर दास जी ने कहा कि गुरु अगर यदि कुएं में पड़ा है तो वो सारे सभी चेलों को कुआं में ही लेके गिर जाएगा। वो तो स्वयं गिरा हुआ है, वो तो स्वयं भटका हुआ है सतमार्ग से, है ना। वो परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वयं नहीं कर पा रहा या नहीं करेगा, और दूसरे जो भी इसके साथ में लगे वो सब भटकेंगे, वो सब पुनः 84 लाख योनियों में इसके पीछे पीछे ही जाएंगे। अतः इन सब गोरख धंधों के पीछे भैया मत भागो, ये अंधश्रद्धा है। जैसे आप तो मार्गदर्शन बनेंगे, तो उनको मतलब क्या करना चाहिए उस समय, क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसका कैसे करना चाहिए? उस समय निर्णय यह लेना चाहिए कि या तो आपकी तो जिम्मेदारी है, हमारी तो जिम्मेदारी ठहरी है उनको जगाने की। हाँ, हमको अब कन्हैया जी जिम्मेदारी ही बोल रहे हैं, तो हम तो अपने पूरे समाज के साथ वहाँ जाएंगे और उस चीज़ का विरोध करेंगे, और हम कहेंगे कि इस भोली प्रजा को, हमारे प्यारे हिंदू भाई बहनों को आप लोग इस प्रकार से छल करके इनको बहकाओ मत, इनके जीवन को नष्ट मत करो। हमारा जीवन बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। अरे क्या ये झूठे दंभ कपट पाखंड में लगे हो? बल्कि अपना जीवन भी बनाओ और भी लोगों का जीवन समारोह बनाओ, तो आप संत हो, तो आपके अंदर हनुमान जी हैं, तो आपके अंदर राम जी है, तो आपके अंदर कृष्ण है। और बाकी आप बेवकूफ़ी गिरी करके और इस तरह से गोरख धंधा करके अंधश्रद्धा में आप प्रजा को मत भटकाओ।
माता जी, एक छोटा सा लास्ट में एक बात करता हूँ। आप उनको भली भांति जानते हैं, सभी जानते हैं उनको। तो जैसे कि एक बागेश्वर सरकार है और जो बोलने वाला है उसको पहले से ही बता देंगे क्या लिखा है। तो जैसे आप उन बागेश्वर सरकार को लेके आपके क्या विचार? बागेश्वर सरकार जो है वो हमारे गुरु भाई हैं। हमारे मेरे ही गुरु भाई हैं, मेरे ही गुरु जी से दीक्षित हैं। और मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि मेरे गुरु भाई जो है वो गलत नहीं करेंगे। और हमारे गुरु जी जो हैं वो उनको बताएंगे कि भाई अब इस तरह से हनुमान जी को बुलाना तू बंद कर दे। मेरे गुरु जी ही उनके मार्गदर्शक बनेंगे। और अगर यदि आपने कोई सिद्धि प्राप्त की है तो सबसे बड़ी आपकी सिद्धि एक पहला मेरा काम करके दिखा दे तो हम जाने कि हाँ आप हनुमान जी को बुला रहे हैं। सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि आज के समय में हमारे जो मोदी जी और योगी जी हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आपकी है बागेश्वर सरकार, आप अपने हनुमान जी को बुलाओ और सबसे पहले हमारे भारत को एक हिंदू राष्ट्र में के रूप में घोषित करिए। हमारी सनातनी प्रजा उनको जगाइए। सबसे बड़ी सिद्धि तो आपकी यही लगेगी और इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होगी। उसके पश्चात हम आपके चरणों में शीश झुकाएंगे, बाकी हम नहीं झुकाएंगे। अगर यदि आपके हनुमान जी को बुला सकते हैं तो हमारा ये काम करवा दीजिए। अच्छा, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। आपको लगता है क्या हनुमान जी आते हैं? हमने कहा ना कि वो बुलाते हैं, वो बुलाते हैं। हमने ये नहीं कहा हनुमान जी आते हैं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अगर यदि हम राम जी के काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हनुमान जी बिना बुलाए आएंगे भाई साहब। नहीं, वो तो लोगों के काम कर रहे हैं, नौकरी भी दिला रहे हैं और विवाह भी करा रहा है हनुमान जी। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि उनसे ये कहा जाए कि ये विवाह करवाना और नौकरी दिलवाना और बच्चे पैदा करवाना और ये सारे काम गौड़ हैं। प्रथम और श्रेष्ठ कार्य यही होगा कि हमारे भारत को जिसने खंड खंड किया है, हमारे भारत को अखंड बना करके और एक हिंदू राष्ट्र के रूप में सनातनी ध्वजा फरकाएं, तब हम समझेंगे कि हाँ आपके बागेश्वर सरकार के हनुमान जी महाराज सिद्ध हुए हैं। जैसे कि माता जी ने कहा है कि बाकी बाद में, लेकिन इसमें मेरा कोई द्वेष नहीं है, मेरी कोई विचार नहीं है। मैं तो एक सवाल किया था, भक्तों का साधकों का सवाल था कि उनके बारे में संतों के पास जाओ तो पूछना, लेकिन कोई मेरा धीरेन्द्र जी मेरा कोई इसमें विचार नहीं था। अगर आप ऐसा मत समझना, लेकिन मेरे परिवार के सदस्य को अगर मुझसे कोई सवाल करे तो धीरेन्द्र जी कहेंगे कन्हैया तूने क्या सवाल कर रहा है। और मैंने तो पहले ही कहा धीरेन्द्र जी से कि भाई आप हमारे गुरु भाई हैं और आप जो भी कर रहे हैं या जो भी करेंगे वो हमारे गुरु जी की ही प्रेरणा से करेंगे। अब गुरु जी स्वयं जानते हैं कि मैं अपने चेले से क्या करवा रहा हूँ, अथवा चेला स्वयं जानते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करूँगा। तो भाई प्रथम कार्य तो मुझे ऐसा मेरा अपना ऐसा विज़न है कि मेरा पहला प्रथम कार्य तो यही होगा, उनके गुरु भाई के सामने प्रस्तुति यही होगी कि पहले हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। हमारे भारत देश में एक भी गाय कटनी नहीं चाहिए। आप अपने हनुमान जी से ये कहो। वो तो आपको कोई ऊपर सरकार लगा देंगे ऐसा। हमारी कोई भी बहन बेटी की इज्जत लूटनी नहीं चाहिए, ये हमारे हनुमान जी को सबसे पहले आप आदेश करिए। हमारा तो कोई अभिमान ही नहीं है, हमारे पास ना कोई सिद्धि है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हम तो ये हैं बस। और हम अपना परिचय में तो एक ही लाइन बता दिए कि हम क्या हैं। लेकिन अगर यदि आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, किसी को नौकरी दिलवा रहे हैं, किसी का पैर ठीक कर रहे हैं, किसी का ब्याह करवा रहे हैं, किसी को नौकरी की जो दुनिया भर के, अरे ये सारे काम गौड़ हैं भैया। ये सारे काम तो दुनिया नाशवंत है, दुनिया भी। अरे ऐसा काम करके अमर हो कि जिसमें धीरेन्द्र जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में भारतीय इतिहास में लिखा जाए। जैसे शिवाजी महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसीलिए हम एक विनम्र प्रार्थना करके भेज रहे हैं वहां पर कि पहले हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नंबर 2, हमारे देश की धरती पे एक भी गाय कटनी नहीं चाहिए। नंबर 3, हमारे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लुटनी नहीं चाहिए। नंबर 4, बॉलीवुड बंद होना चाहिए, बाइकॉट बॉलीवुड। जैसे कि धीरेन्द्र जी माता जी ने अपने विचार रखे। और साथियों, ये आप सभी का सवाल था, मैंने करने की कोशिश की। माता जी से सत्संग ली, बड़ी सुंदर थी। स्टार्ट में आधे तक तो आपको आध्यात्मिक की तरफ लेके आया, लेकिन बाद में थोड़ा सा कुछ आपके सवाल लेने की कोशिश की। ऐसा ना लगे कि आपके सवाल नहीं ले रहा हूँ। अगली सत्संग के साथ
मिलते हैं फिर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय माता दी।